देखिए, दिल्ली में सरकार बनी है हमारी और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और दिल्ली की जो जनता का जनादेश है, वो पहले आ जाना चाहिए था। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो मोदीमय विकास है, वो बहुत अच्छी बात है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये तीनों चीज़ें एक साथ हुई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उसकी परिपूर्णा मैं समझती हूँ कि जो परिकल्पना है और उसकी जो है एक विश्वास है लोगों के मन में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, वो करते हैं। उसके विपरीतार्थ आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जिसका जो है किसी प्रकार का मैं कहूँगी चरित्र ही नहीं है। हमेशा उन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा और लोगों को झूठे झांसों में बांध करके बेवकूफ़ बनाने का काम किया हमेशा। तो इसीलिए दिल्ली की जनता का जो विचार था, वो भाजपा के प्रति हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मिल्कीपुर में ये बहुत है, 61,000 वोटों से ज़्यादा विजयी भारतीय जनता पार्टी, जैसे ने आपने बोला। मैं मिल्कीपुर की जनता को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि पूरे मिल्कीपुर में राम लहर है। मैं खुद भी गई थी प्रचार के लिए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो है सभी मेरे प्रचार से जो है सभी भाई-बहनों ने जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम वहाँ के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के जिता के भेजेंगे। आपने मेरी लाज रख ली, आपने पार्टी के लिए बहुत सम्मान का काम किया है। मैं सभी जितने कार्यकर्ता हैं, जितना नेतागण हैं, वहाँ लगे थे पार्टी के प्रचार-प्रसार में। भारतीय जनता पार्टी के समस्त लोगों का धन्यवाद देती हूँ, जनता का धन्यवाद देती हूँ और हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है मिल्कीपुर को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर, सरकार की। देखिए, विपक्ष हमेशा इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने पे मुझे लगता है बड़ा आक्रामक तरीके से लगा रहता है, परंतु इससे कुछ होगा नहीं। जनता का जो आदेश होता है, वो सर्वोपरि होता है। जनता जनार्दन होती है। आज माघी पूर्णिमा है, तो जनार्दन का दिन है आज। और जनता का जो भी आदेश होता है, उसको हमें अपने सिर माथे पे लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि प्रशासन है, हमें अपनी भी कमियां देखनी पड़ेंगी अगर हम उस जगह पे क्यों नहीं जीत करके आ रहे हैं। तो ये विपक्ष ने हमेशा किया है और इस तरीके के झूठे आरोप लगाना कि प्रशासन नहीं था, ईवीएम खराब थी और इलेक्शन कमीशन को उल्टी सीधी बयानबाजी करके, देश देखिए कानून से चलेगा, देश जो है इलेक्शन कमीशन से चलेगा, देश इस व्यवस्था, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा। आपके अजीबोगरीब बयानबाजी पे नहीं चलेगा। चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट करने की तैयारी कर रही है। बहुत गलत बात है। इस तरीके के मुझे लगता है देश की छवि और देश के मैं समझती हूँ इंस्टीट्यूशंस को बहुत जो है इस तरह से कह करके आप देश का अपमान करते हैं, कानून का अपमान करते हैं। कुंभ में 40 करोड़ लोगों ने दर्शन की पूजन किया, स्नान किया और आज माघ पूर्णिमा की काफी राम अयोध्या में, बनारस में, कुंभ में कैसे। ये देखिए, सनातन का के लिए बड़ी गौरव और हर्ष की बात है, बड़े हमारे लिए बड़ी विचार की बात है कि इतना जो है परचम रामलला का फैल चुका है कि अयोध्या में जो है लोग पूरे देश से नहीं अपितु विदेशों से लोग आ रहे हैं दर्शन करने। प्रयागराज कुंभ में मैं सभी को कहूँगी कि कुंभ जो है तीर्थों का राजा है और जो है प्रयाग भूमि पर है, तो ये तो देखिए सबको जाना ही है, आस्था का विषय है और सब लोग इतना अच्छे से सुचारू रूप से दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। मैं नमन करती हूँ योगी सरकार को, यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को। और देखिए गलत बात आलोचना करने बहुत बड़ी वो नहीं है बात कि आप आलोचना करना शुरू कर दें। आप एक बार उस भीड़ में खड़े होकर के दिखाएं जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ जो है खड़े होकर के ये दिखाएं कि वो भीड़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ है ही नहीं, वो तो भक्त हैं सब। उनके मन में माँ गंगा त्रिवेणी में नहाने का जो एक जो है कह लीजिए उत्साह है, जो दर्शन करने का अक्षय वट से लेकर के हनुमानगढ़ी तक जो उनके अंदर उत्साह है, उस उत्साह के साथ-साथ प्रशासन कैसे कंट्रोल कर रही है उन भक्तों की आम जनमानस को, ये अपने में एक बहुत मुझे लगता है बड़ी बात है। और इसकी आलोचना करने से नहीं, वहाँ जा करके सभी लोग मैं कहूँगी कि कुंभ में स्नान करें और सभी लोग जो है पुण्य प्राप्त करें। कुंभ को लेकर के भी तरह की बात आ रही है, विपक्ष ने बता रहा है कि प्रशासन नकारा है, बजट नहीं दिया गया है।
देखिए, अब इस तरीके की बेकार की बातें हैं, ये सब विपक्ष का कोई काम नहीं है। वो खुद ही आकर के सब लोग एक-एक करके कोई छुप-छुप करके नहा रहा है, कोई खुले तौर पे स्नान कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, कहना ये गलत बात है। मैं सबसे कहूँगी कि अपने इन विचारों से अगर आप छुट्टी पाना चाहते हो, कुविचारों से, तो जो है आइए त्रिवेणी में स्नान करिए। जी। 2027 कैसे रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को जो अटल जी कह गए कि जो है अंधेरा छटेगा और जो है सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा। सत्येंद्र बाबू आज साकेत वासी बने 32 साल को रामलला का पूजन किया, सेवा किया, इसके मैं बाबा के लिए बहुत जो है प्रार्थना करती हूँ और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके आज चले जाने से एक सनातन जगत के लिए भी बहुत बड़ी ये क्षति है। परंतु जो वो करके गए हैं, जिन कर कमलों से उन्होंने भगवान का पूजन करा है, उसको आने वाली पीढ़ियाँ जो है युगों-युगों तक याद रखेंगी। उनको गोलोक में स्थान मिले, मेरी ऐसी प्रार्थना है। मैं महाराज जी भगवान रामलला की सेवा से लेकर उनके खान पान, गर्मी से लेकर ठंडी तक सभी चीज़ों पे ध्यान देते थे और कितनी बड़ी क्षति मानती है तो इसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि वो देखिए अपने जीवन काल में उन्होंने पूरा जीवन अपना अपना मैं कहूँगी रोम-रोम, कण-कण जो है भगवान प्रभु श्री राम को अर्पित किया अपना और इस प्रकार का भक्ति भाव जो है युगों-युगों तक याद रखा जाए।